डोमेस्टिक वायलेंस जो है, ये एक्ट जो है, उसके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं? हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसको पूरा जो नाम है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मतलब विमेन का डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन देने के लिए जो लॉ बना था 2005 में, वो ये कानून है डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये जो है ये कुछ जो सेक्शंस है जैसे मेंटेनेंस, रिकवरी और वो सब में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स यूज होती हैं, या अगर इसमें जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होता है वैसे इसमें सजा का भी प्रावधान है। बट कुछ चीजें में उसको सिविल लॉ की तरह से भी उसको ट्रीट किया जाता है। तो इसकी जो प्रोसीडिंग है वो क्वासी सिविल और क्वासी क्रिमिनल है, मतलब आधी सिविल आधी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसमें महिला पे जो हिंसा है उसके बारे में होता है, तो ज्यादातर कौन से प्रकार की हिंसा है? हाँ, इसमें ना डोमेस्टिक वायलेंस की मतलब उसकी डेफिनेशन जो दी है, ये डेफिनेशन में उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस में इसमें स्पेसिफाई किया है जैसे मेंटल हरासमेंट, मतलब मानसिक जो हिंसा होती है, या किसी को अपमानित करना, उसके साथ बात करना बंद करना, या उसको मतलब अपशब्द या गालियां देना उसको, ये सारी है जो ये मानसिक हिंसा में इंक्लूड किया है। उसमें फिजिकल हरासमेंट भी है, जैसे फिजिकली मतलब शारीरिक हिंसा में जो है उसको मार पिटाई है, या उसको मतलब मार पिटाई है, या उसको फिजिकली हार्म करना, सारा ही आ गया। थप्पड़ मारना है, लात मारना है, बाल खींचना, ये सारा फिजिकल वायलेंस में है। और ये कानून में उन्होंने इमोशनल वायलेंस की भी बात की है। इमोशनल वायलेंस मतलब उसके इमोशंस हर्ट हो जाए, ऐसा अगर कुछ कृत्य किया है तो वो भी उसके लिए भी दिया है। और इसी में और एक बात इसमें इंक्लूड किया है इकोनॉमिक वायलेंस, मतलब अगर मतलब उसकी कोई चीज को नुकसान पहुंचा दिया जाए, या उसके पैसे उससे ले लेना, ये सारी आर्थिक हिंसा में ये आता है सारा। मतलब इसमें उन्होंने हिंसा के इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा भी दिया है। प्लस ये एक्ट में उन्होंने बात किया है सेक्सुअल हिंसा की भी, अगर उसको मर्जी के बगैर उसको सेक्स के लिए फोर्स करना, या उसको अननेचुरल वे में सेक्स करना, ये भी उसको मतलब सेक्सुअल हिंसा, ये भी उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है। मैम, इकोनॉमिकल अब्यूज जो है इसमें अगर जॉब करने से रोका जाए तो वो भी इसमें आ सकता है? हाँ, अगर उसको जॉब करने से रोका जाए तो ये भी आता है, या उसका जॉब करने के बाद जो सैलरी आती है वो सैलरी ले लेते होंगे, या उसने कोई चीज आई उसका तोड़फोड़ करना, ये सारा ही इकोनॉमिक हिंसा में ही आता है। मैम, अगर कोई औरत है उसको घर से निकाल दिया है, दूसरा कोई केस नहीं है लेकिन सिर्फ घर से निकाल दिया है, तो उसके लिए वो कोई अलग से क्लेम कर सकती है इसमें, इस एक्ट के तहत? हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का अगर उसने केस कर दिया तो उसको राइट टू रेसिडेंस भी वो मांग सकती है। मतलब उसको उसी घर में रह के, मतलब जो जिस घर में वो रहती थी उसी घर में, शेयर्ड हाउस होल्ड में, मतलब उसी घर में उसको 2 कमरे या ऊपर नीचे हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग रहने का ऑर्डर कोर्ट से मांग सकती है। और उसको मतलब कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसका हस्बैंड उसको फिर से घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कायदा बना हुआ है, इसके अंदर ऐसा कोई अलग प्रोविजंस है जो इसको अलग करता है बाकी सारे कायदों से? हाँ, ये जो कानून जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बनाया गया है, इस एक्ट में एक महिलाओं के लिए बनाया गया, उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया एक होलिस्टिक कानून है। इसमें वो मेंटेनेंस भी मांग सकती है, इसमें वो अगर बच्चे की कस्टडी नहीं है तो वो इसी एक ही केस में वो मेंटेनेंस मांग सकती है, इसी केस में वो चाइल्ड कस्टडी भी मांग सकती है, इसी केस में वो राइट टू रेसिडेंस भी मांग सकती है। और उसको जो भी मतलब उसको जिस तरह से प्रताड़ित किया है, मानसिक जो हिंसा की है उसके लिए कॉम्पनसेशन मांग सकती है। उसका जो कुछ भी आर्थिक नुकसान हुआ है उसके लिए भी वो कॉम्पनसेशन या नुकसान भरपाई मांग सकती है। इसी एक ही केस के अंदर ये सारे चीजें वो एक ही केस में मांग सकती है। स्त्रीधन भी इसी में मांग सकती है, स्त्रीधन का लिस्ट अटैच कर दे तो स्त्रीधन भी मांग सकती है। तो वो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए एक ही जो कानून होलिस्टिक बनाया है वो एक इसको अलग करता है। दूसरा ये जो केस है, ये जो एक्ट है, इसमें कि मेंटेनेंस जो है लिविंग पार्टनर्स है वो भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं, ये भी एक
अलग चीज ये की है, क्योंकि ये एक्ट जो बना है 2005 में बना है, तो इसीलिए जो लिविंग पार्टनर्स है तो वो भी मांग सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो उसकी लीगली वेडेड वाइफ हो। अगर लिविंग पार्टनर भी है और उसका बहुत मतलब वो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ लंबे समय से रह रहे हैं और उसका पार्टनर उसके साथ रहने के लिए रेडी नहीं है, तो उसको भी मेंटेनेंस ये कानून के हिसाब से मिल सकता है, वो अप्लाई करेंगे तो ये इससे अलग बनाता है।